सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे मनुष्य बनाकर इस दुनिया में भेजा है। उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने ऐसे संस्कार डाले हैं कि जीवन में ईमानदारी के साथ कोई ऐसा मुकाम हासिल करो जिसमें मैं और मेरा परिवार गर्व कर सके। दोस्तों, मेरे पिताजी हमेशा बोला करते थे मेरे से, क्योंकि मैं ही परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं, मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया और इस उम्मीद के साथ पढ़ाया कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उनका भी नाम रोशन हो। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। आपने अभी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, मेरी लाइफ बहुत कठिनाई से गुजरी है। मैंने काफी प्रयास किया, काफी काम किया जीवन में बड़ा इंसान बनने के लिए, लेकिन एक के बाद जो भी काम मैंने किए उसमें मैं फेल होता चला गया और धीरे धीरे करते फेल होते गए और एक दिन पूरे समाज ने, पूरे रिश्तेदारों ने, पूरे परिवार वालों ने मुझे फेलियर घोषित कर दिया कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना किया करता था कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले जो मेरी मनपसंद का हो। मैं ऐसा काम करना चाहता हूं, लेकिन नहीं मिला। और जिस काम में अगर लगन नहीं हो तो उस काम में कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता। बात सही है कि नहीं है? जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद भगवान ने इतने खूबसूरत बच्चे दिए हैं जिन पे मुझे खुद को भी प्राउड है। लेकिन जो एक इच्छाएं होती है बच्चों की कि वो अपने पेरेंट्स से जो चाहते हैं वो उनको मिले, वो मैं दे नहीं सका, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। और वक्त गुजरता गया और स्थिति ऐसी बनी कि ना तो मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना मैं अच्छा भाई बन पाया, और ना ही मैं अच्छा पति बन पाया, और ना ही मैं अच्छा पापा बन पाया। जिम्मेदारियां बहुत सारी थी, मैं करना बहुत कुछ चाहता था, लोग मजाक उड़ाते थे मेरी, मुझे बात चुभती थी, हर एक बात मुझे चुभती है, लेकिन करूं तो क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं था लाइफ में। और आगे वक्त गुजरता गया, जब कई सारे काम किए तो फाइनेंशियल रूप से भी मैं बहुत कमजोर होता चला गया। मेरे ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया और स्थिति अब ये बनी कि मैं देखते ही 42 वर्ष मेरी जिंदगी के गुजर गए। पूरे परिवार ने मुझे जो उम्मीदें रखी थी मेरे से, वो मैं पूरी नहीं कर पाया। इस बात की मुझे बहुत अंदर से टीस हुआ करती थी, लेकिन करूं तो क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पढ़ाई लिखाई में LLB किया, कुछ दिन मैंने वकालत भी करी, लेकिन मैं वहां भी फेल हुआ। उसके बाद मेरे पापा एक बात बोला करते थे
कि बेटा तू दुनिया में कोई भी काम करना पर खेती मत करना, क्योंकि खेती करते करते हमारी 7 पीढ़ियां गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। ना हम बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, ना हम अच्छे मकान में रह सकते हैं, हम कुछ भी लायक नहीं है। इसलिए तू कुछ भी काम करना लेकिन खेती मत करना। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था और मुझे लास्ट में जाके खेती का काम ही करना पड़ा। और खेती में भी ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ती है, और मैं एक नहीं लाख लाख धन्यवाद करता हूं ऊपर वाले को, कि मैं उन कामों के लायक था ही नहीं। और जब मैं था ही नहीं तो फेल होना था कि नहीं होना था। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मैं चोटें खाता गया। और कहते हैं ना, जब फोड़ा पक जाए तो दर्द ज्यादा होता कि नहीं होता है? यस या नो? और मेरी भी जिंदगी का जो फोड़ा था वो पक चुका था। ऐसे वक्त में ही एक देवदूत हमारे घर में आए। मैं अब देवदूत का दर्जा देता हूं उनको, और इस अपॉर्चुनिटी को लेके मेरे पास आए। और मैं चाहता हूं कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए अब तक की जितनी भी तालियां बजी है, सबसे ज्यादा जोर से ताली बजाएं। उनका नाम है मिस्टर संतोष जी अग्रवाल। थैंक यू। वो बैंक में मैनेजर हुआ करते थे और मैंने उनके बैंक से लोन भी लिया हुआ था। और एक दिन उनका फोन आया मेरे पास, विजय जी कहां हो आप? मैंने कहा घर पे। कि चलो हम आपके यहां चाय पीने आ रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम था कि ये पहले से किसी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि मैं कंपनी तो दूर की बात, कंपनी वालों से भी सख्त नफरत करता था। थैंक यू। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को मेरे गांव में देखा, हमारे शहर में देखा। वो कोई बोलता है जी मेरे 20,000 का नुकसान हो गया, कोई बोलता 50,000 का नुकसान हो गया, कोई बोलता लाखों रुपए गए। और कई तो ऐसे ऐसे मिले कि बोलते हमने एक कंपनी में खाते खुलवाए लोगों के, और खाते में पैसा जमा कराया और वो कंपनी लेकर भाग गई। और जब लेके भाग गई तो जिनसे पैसा लिया वो तो पैसा मांगेंगे नहीं मांगेंगे? क्या जी? और फिर बहुत बुरी दुर्दशा होती है उन लोगों की। किसी को अपना घर गिरवी रख के पैसे देने पड़ते हैं, कोई अपनी जमीन बेच के पैसा चुकाता है। और मैं सोचता था भाई अपने यहाँ तो पहले से फटे हाल है, क्या देने वाले हैं किसी को? इसलिए मैंने अंदर ही अंदर गांठ बांध रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कंपनी में मैं कभी काम नहीं करूंगा। और सबसे पहले संतोष जी से आते ही मैंने एक बात पूछा, चाय पानी पिलाया, और उसके बाद एक बात पूछा। इन्होंने बोला विजय जी आपको आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने बोला सर कोई कंपनी तो नहीं है? उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही इनसे बहुत प्रभावित था। क्योंकि मेरी नजरों में मैंने ऐसा इंसान पहले जिंदगी में कभी ना देखा जो बैंक का मैनेजर होकर भी रिश्वत नहीं लेता था। थैंक यू। क्योंकि पैसा ऐसी चीज है, पैसे से पेट किसी का नहीं भरता। सही बात है कि नहीं है? लेकिन नहीं, वो एक ही बात बोलते थे, विजय जी मैं किसी की चाय भी नहीं पीता, बल्कि जो किसान मेरे यहाँ आता चाय भी मैं अपनी तरफ से पिलाता हूं। और मुझे
ऐसे संस्कार मिले मेरे परिवार से। मुझे ईमानदारी बहुत प्रिय थी और आज भी मुझे ईमानदारी और ईमानदार लोग बहुत पसंद है। थैंक यू। और अगर मुझे शंका हो जाए कि किसी की बात का कोई धनी नहीं है, कहता क्या है और करता क्या है, तो मैं आज भी नफरत करता हूं ऐसे लोगों से। लेकिन अपलाइन के रूप में ऐसे शख्स मुझे मिले कि मैं इनसे प्लान देखने के लिए मना नहीं कर पाया और मजबूरी में मैंने इस प्लान को देखा। मैंने, मेरी मैडम ने, मेरे बच्चों ने मिलकर देखा और देखने के बाद इन्होंने मेरे से पूछा, विजय जी कैसा लगा आपको? मैंने बोला सर लगा तो बढ़िया है, लेकिन तो इन्होंने बोला करो शुरुआत। मैंने कहा नहीं, ऐसे शुरुआत थोड़ी करेंगे। मैंने बोला जी कल सोच के बताएंगे। इनने बोला भाई इसमें सोचने की बात क्या है? मैंने बोला कि सर फार्म तो भर दें, लेकिन फार्म भरने के पैसे अभी नहीं हैं, कल इंतजाम करके फिर भरेंगे। मैडम ने भी साथ में देखा था और इनको जाने क्या उसमें अच्छा लगा। इन्होंने एक बात बोली मेरे को कि अगर आप फार्म भरो तो पैसे तो मैं दे सकती हूं आपको। और मैंने मन ही मन में सोचा ये मरवाएगी अब, लेकिन मैंने भी बगावत पड़ी थी तो मैं ऐसे मान कैसे जाऊं इनकी। मैंने बोला सर जब इतना ही अच्छा काम है और लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं तो ऐसे बिजनेस की शुरुआत तो बढ़िया से मुहूर्त के साथ होना चाहिए। और मैंने बोला मुहूर्त निकलवाते हैं कल और फिर शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की। इनके साथ दो और मित्र थे इनके, जिसमें एक तो बहुत ही चालू था। और उन्होंने बोला विजय जी मुहूर्त पंडित जी पे निकलवाने जाना पड़ेगा क्या? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कोई शुभ काम करते हैं तो मुझे एक शौक बहुत था पहले चौकड़ियां देखने का। मैं कुछ पंडितों के साथ रहता था जो चौकड़ियां देखना सीख गया। मैंने कहा चौकड़ियां तो देखेंगे। तो इनका जो मित्र था, नाम उसका संजय गुप्ता है, मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक जोरदार ताली तो बजा ही दीजिए आप लोग। और उन्होंने पॉकेट में से एक चौकड़ियां निकाल के वो थमा दिया हाथ में। और संतोष जी ने बोला, वो बोलते तो नहीं करता भाई, इन्होंने बोला कि विजय जी आप देख लो, अगर शुभ मुहूर्त हो अच्छा हो तो भर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। और मैंने बढ़िया से उसका टाइमिंग आइमिंग मिलाया और बढ़िया शुभ मुहूर्त चल रहा था। फिर इनने बोला बोलो, मैंने कहा क्या बोलो? भर दो, और क्या है। मुझे लगा ये पैसे तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। और ये बात मैं आज बहुत फक्र से कह सकता हूं, मुझे उस बात तो बहुत अफसोस हुआ करता था, लेकिन उस दिन घर में केवल और केवल एक 500 का नोट था, वो भी मैडम के पास, अपने पास तो कुछ था ही नहीं। और उसको भी लेके ये चले गए। और उसके बाद ये तो गए उधर और मैं गया अपने परम मित्रों के पास। पहले ज्वाइन तो कराने पड़ेंगे, नहीं कराने पड़ेंगे। और मैं जैसे 8-10 लोगों से, मेरे जो खासम खास थे उनसे मिला और मैंने ऐसे मोटा मोटा बताया, एक कंपनी का प्लान देखा है, एक बार शॉपिंग करनी है और लाखों रुपया कमाना है।
और उन्होंने 8 के 10 जो लोग थे उन्होंने मिलकर मेरा माइंड सेट कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, बहुत सारी आई और बहुत सारी गई, और तू चक्कर में पड़ गया क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तो कुछ ही पढ़ा हूं, पूरा नहीं पढ़ा। उन्होंने बोला ठीक है, जो गए सो जाने दे, आप चक्कर में मत पड़ना। मुझे क्या लगा 10 मिनट के लिए कि जो बरसों से परेशानी चल रही थी वो खत्म होने वाली है। इतने शुभ घड़ी में इतने अच्छे इंसान मेरे घर आए हैं और मैंने शुरुआत भी कर दी है। लेकिन उस वक्त अच्छे लोगों पे विश्वास कम होता है और जो मना करते हैं उन पे ज्यादा होता है। अच्छा होता कि नहीं होता? अरे बजानी है तो बजा ही लो ना यार, क्या पटर पटर कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। और मैंने भी रात ही रात में डिसीजन कर लिया कि ये काम मुझे नहीं करना, करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही सुबह फिर फॉलोअप करने जाते कि नहीं जाते, और ये दूसरे दिन फिर मिल गए और ये बोलते हैं विजय जी करते हैं शुरुआत, एक पैकेज खरीदना है, उसका डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं। मैंने बोला यार पहले से हालत खराब है, आप काहे को पड़ गए मेरे पीछे? रात में देखो, दिन में देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, मुझे नहीं करना ये काम। उन्होंने बोला नहीं नहीं यार, परेशानी क्या है ये बता। मैंने बोला जी उस दिन 500 रुपए थे, उसको तो आप ले ही गए, अब आपके लिए पैकेज के पैसे कहां से लाऊं? उन्होंने बोला पैसे की प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला कल बैंक में आ जाना। थैंक यू। और मैंने उल्टा इनसे बोला सर बैंक में आके करेंगे क्या? बैंक की लिमिट तो खाली है, जो पैसा था अकाउंट में सब निकाल लिया। तो इन्होंने बोला भाई मैनेजर तू है कि मैं हूं? मैंने कहा ठीक है आते हैं। और गए और इन्होंने बोला मेरे को, इतने अच्छे लगे उस वक्त मेरे को ये इंसान। इन्होंने बोला कितना पैसा चाहिए तेरे को? मैंने कहा कितना चाहिए? ये डीडी का ले लो और कुछ और जुगाड़ हो जाए तो मजा आ जाएगा। और उसका और जुगाड़ कर दिया, लिमिट बढ़ा के और ये पैसे दे दिए। और मैंने बोला यार मजा आ गया, जो गए जो तो गए, पर आधा तो है ना। अरे मुझे ऐसा थोड़ी मालूम था कि एक दिन में डायमंड बनूंगा। थैंक यू। ज्वाइन हो गया और दूसरे दिन ही मैं सेमिनार में गया। सेमिनार में आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे शहर के रहने वाले हैं, उनका भी मैं लाख लाख धन्यवाद करूंगा। परमानंद जी राठौर, चाहता हूं एक बार जोरदार दिल से ताली बजाए उनके लिए। थैंक यू। इन्होंने सेकंड प्लान लिया और पहले से मैं इनको जानता था, इनकी प्रोफाइल को भी जानता था। इतने गजब के तरीके से इन्होंने प्लान दिया कि लोगों ने तालियां ठोकी। और जैसे ही प्लान खत्म हुआ मेरे से संतोष जी ने फिर पूछा बताओ विजय जी कैसा लगा? मैंने कहा लगा तो बड़े अच्छा सर, लेकिन आप बताओ कुछ और बनूं चाहे नहीं बनूं, क्या इस व्यक्ति जैसा मुझे बना सकते हो आप? इतना अच्छा बोलना मुझे आ जाए, अगर मैं ये भी सीख गया तो जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी। थैंक यू। क्योंकि स्टेज पे बोलने का भी मेरा ड्रीम था, मुझे बहुत अच्छा लगता था जो लोग स्टेज पे बोलते हैं उनको देखकर। और इन्होंने बोला यहां तो हर चीज की ट्रेनिंग होती है, एक ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं कोर ट्रेनिंग। अच्छा होती कि नहीं होती? और उसमें यह सब सिखाया जाता है। मैंने बोला जी लूंगा मैं, कब होती है?
और सहयोग की बात देखिए आप, दूसरे दिन नेक्स्ट डे से ही वो ट्रेनिंग होने जा रही थी और उसका सारा सेटअप जम चुका था। और उस ट्रेनिंग को देने के लिए आज हमारे बीच में एक शख्सियत के रूप में बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए भी जोरदार दिल से ताली बजाएं। मिस्टर अजय पंडित जी। थैंक यू। उन्होंने जिस तरीके से वो ट्रेनिंग के सेशन को दिया, 7 दिन का जो सेशन था, वो लेने के बाद मुझे लगा मैं भी कुछ कर सकता हूं इस दुनिया में। उससे पहले मैं 20 लोगों में खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन इन्होंने उस सेशन में पूरा डर निकाला मेरा। और फिर जैसे ही उस ट्रेनिंग का समापन हुआ, मेरी पूरी फैमिली को आमंत्रित किया, मैं भी गया, मेरे बच्चों को भी बुलाया और बहुत शानदार तरीके से एक एक को माला पहनाई। मुझे लगा भगवान ऐसा बिजनेस कहाँ मिलता है, या तो शादी हुई जब ही माला मिली और के उसके बाद आज सेब शॉप में ही माला मिली है। और मैं उससे और ज्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन अभी तक मुझे पूरा यकीन नहीं था। तो मैंने बोला काम नहीं करेंगे, प्लान व्लान नहीं दिखाएंगे किसी को। और मैंने इनसे बोला, मैंने कहा सर आप किसी ऐसे शख्स से मुझे मिलाओ जो ऐसे बिजनेस में लाखों रुपया कमाते हैं। और अपलाइन के पास तो हर सवाल का जवाब होता है कि नहीं होता है? क्या जी? इन्होंने आज हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में बैठे हुए हैं, उनसे मेरी मुलाकात करवाई। और मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक जोरदार दिल से ताली बजाएं, मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी से। थैंक यू। और सर से मुलाकात हुई, सर ने अपने टीडीएस पेपर दिखाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूरे वर्ष का टीडीएस मुझे दिखाया। और लास्ट फरवरी का जो महीना था, उस वक्त उनकी इनकम 1,23,000 रुपए थी। उस फिगर ने मेरी नींद हराम कर दी और मुझे इस बात का बिलीव होने लगा कि पैसा तो इसमें आता है, और अगर इस काम को मैं सीख लूं और कर लूं तो जो दरिद्रता का चादर मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, ये हमेशा के हमेशा लिए उतर सकती है। लेकिन फिर हम किसी को दिखाने गए और एक वीडियो दिखाया, और जिनका वीडियो दिखाया बहुत ही जबरदस्त वीडियो था वो। और मैंने बोला सर ये वीडियो असली नहीं है, ये तो नकली है, और ऐसा तो मैं आपका बनवा सकता हूं। फिर अटक गया मामला। लेकिन दोस्तों, और वो वीडियो जो आज बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, और एक मिसाल दी जाती है, जोड़ी हो तो ऐसी हो, जो हमारे ग्रेट गुरु हैं मिस्टर विजयपाल जी और मिस्टर माधव सर जी का। थैंक यू। और मैंने बोला सर ये वीडियो सच नहीं है, लेकिन अगर इतना सम्मान मिलता हो और ये हकीकत में हो तो आप मेरे को लाइव किसी को डायमंड बनते हुए दिखाओ। और फिर सहयोग की बात, 1 महीने बाद यहां फंक्शन था और मैं उस फंक्शन को देखने के लिए आया, और उस फंक्शन में हमको जगह नहीं मिली, पीछे पीछे खड़े थे लोग, हाउसफुल थे। और जैसे जैसे यहां प्रोग्राम चालू हुआ, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। मुझे लगा यार बात तो सच है, और कुछ भी हो जाए मैं उस हॉल में मुट्ठी बांध के गया कि चाहे मुझे दुनिया में कुछ भी करना पड़े, पर मैं डायमंड तो बनके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे।
थैंक यू। जब अपना विश्वास मजबूत हो गया, मैंने चला जी अब दिखाते हैं। और जैसे ही मैंने दिखाया, सबसे पहले किसको दिखाते हैं? जो हमारा बहुत क्लोज होता है। और दो इंसान बहुत क्लोज होते हैं, एक तो भैया और दूसरा बीवी का भाई। होते ही नहीं होते हैं? एक अपना भाई, दूसरा बीवी का भाई। होता ही नहीं होता भैया? और मैंने दोनों को दिखाया तो मेरे बड़े भैया बोलते हैं, ऐसा काम मैं नहीं करता भैया, मुझे नहीं करना। पहले ही विकेट में बॉल्ड। फिर मैं ससुराल गया, अपने साले साहब को दिखाया, उन्होंने भी मना कर दिया। मेरे को बोला, जीजाजी आपके तो दिमाग खराब है ही। दोनों के दोनों बोल्ड आउट।